हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का जो हमारा पाठ है मुझे जानो ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, इस पाठ में कुछ वस्तुओं और प्राणियों के चित्र दिए गए हैं। हमें क्या करना है, उनको पहचानना है और उनके जो नाम है वो देवनागरी मतलब मराठी और रोमन लिपि में उनके हमें नाम लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा चित्र है। तो यहाँ पर देखो, ये तुमको दिख रहा है वो किसका चित्र है, वो क्या है, सिक्का है। अब इसे हिंदी में हम सिक्का कहते हैं। रोमन में मैं आपको सबसे पहले हिंदी में इसका नाम लिखकर दिखाती हूँ, सिक्का। उसके बाद देखो रोमन में कैसे लिखते हैं, सिक्का। और जो हमारी देवनागरी मतलब मराठी भाषा में इसे क्या कहते हैं, नाणे, और उसे ऐसे लिखते हैं। आपको क्या करना है, ये जो चित्र है और जो वस्तुएं हैं और जो प्राणी है उनके नाम आपको ये 3 भाषा में क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। ये हुआ हमारा जो सिक्का है उसका, मैंने आपको रोमन लिपि में और देवनागरी लिपि में उसके नाम लिख दिए हैं। उसके बाद कौन सा है, देखो हमारा ये पेन है, उसे हम फाउंटेन पेन कहते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले हिंदी में लिखते हैं फाउंटेन पेन, और उसे रोमन में कहते कैसे लिखते हैं, देखो FOUNTAIN फाउंटेन PEN पेन, और उसे मराठी में देवनागरी लिपि में भी उसे फाउंटेन पेन ही कहते हैं। तो देखो, फाउंटेन पेन, आपको इस तरह से वो चित्र के नाम लिखने हैं। ये हो गए हमारे 2। अब तीसरा हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, इसे कहते हैं रिकॉर्ड। तो देखो, हिंदी में हम सबसे पहले लिखेंगे रिकॉर्ड, इसे कहते हैं। उसके बाद उसे रोमन में लिखो, ऐसे लिखते हैं, और मराठी में भी इसे रिकॉर्ड ही कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो, हम जो 4 नंबर वाला जो है ये जो चित्र है वो क्या है, जहाज़ है। तो देखो, उसे हिंदी में हम जहाज़ ही लिखते हैं, और रोमन में जहाज़, और मराठी में भी उसे क्या कहते हैं, जहाज़ कहते हैं। उसके बाद देखो, ये हुए गए हमारे वो 4 चित्र। उसके बाद देखो, अब ये उसको कहते हैं हिंदी में प्याला, और उसे रोमन में ऐसे लिखते हैं प्याला, और उसे मराठी में कहते हैं पेला, देवनागरी लिपि में। अब उसके बाद देखो, ये आया, इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर, और रोमन लिपि में उसको ऐसे लिखते हैं ट्रांजिस्टर, और मराठी लिपि में उसे इसी तरह लिखते हैं ट्रांजिस्टर। आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखो, हमारा जो अगला जो चित्र है वो देखो यहाँ पर, वो है ब्रश। इसे हम हिंदी में देखो ऐसे लिखते हैं ब्रश, और उसे रोमन में ऐसे लिखते हैं, और देवनागरी लिपि में उसे ब्रश ही लिखते हैं। उसके बाद क्या है, देखो ये मोबाइल, उसे भी हिंदी में मोबाइल ऐसा ही लिखते हैं। उसके बाद रोमन में देखो, और उसके बाद देवनागरी लिपि में मोबाइल, ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। अब उसके बाद देखो, हमारा अगला जो चित्र है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसे हिंदी में कहते हैं तस्तरी। क्या कहते हैं, तस्तरी। उसके बाद उसे रोमन में लिखते हैं ऐसे तस्तरी, और उसे मराठी में देवनागरी लिपि में कहते हैं बशी। ठीक है, अगला चित्र देखते हैं हम। ये देखो, यहाँ पर ये है पेटी, इसे हिंदी में कहते हैं पेटी, रोमन में ऐसे लिखते हैं पेटी, और मराठी में भी इसे पेटी ही बोलते हैं। अब उसके बाद है, देखो यहाँ पर ट्रैक्टर है। ये देखो यहाँ पर ट्रैक्टर, इसे हम ट्रैक्टर ही कहते हैं हिंदी में, और रोमन में उसे ऐसे लिखते हैं, और मराठी में भी उसे हम ट्रैक्टर ही कहते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर ये कमीज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कमीज, और रोमन में उसे ऐसे लिखते हैं, और मराठी में उसे कहते हैं सदरा। उसके बाद देखो, और भी चित्र है इसमें। अब देखो, यहाँ पर प्राणी है,
कौन सा है वो प्राणी? बैल। रोमन में उसे ऐसे लिखते हैं और मराठी में भी उसे बैल कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑटो रिक्शा है। अब उसे हम हिंदी में ऑटो रिक्शा लिखते हैं और रोमन में हम उन्हें उसे ऐसे लिखते हैं ऑटो रिक्शा, और मराठी में भी हम उसे ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। उसके बाद देखो गाय है। गाय को हम हिंदी में गाय कहते हैं और मराठी में भी हम उसे गाय कहते हैं और रोमन में हम उसे ऐसा लिखते हैं गाय। उसके बाद कौन सा है देखो यहाँ पर, ये है दैनंदिनी, उसे हम कहते हैं और उसे रोमन में भी ऐसे लिखते हैं दैनंदिनी, और मराठी में भी उसे दैनंदिनी ही कहते हैं, हिंदी और मराठी में। अब उसके बाद देखो कौन सा है, बस। यहाँ पर देखो ये क्या है, बस है। उसे हम हिंदी में बस कहते हैं और रोमन में उसे ऐसा लिखते हैं और मराठी में भी उसे बस ही कहते हैं। उसके बाद देखो ये है, ये आपको दिख रहा है, इसे हम ट्रक कहते हैं लेकिन हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लारी। उसके बाद उसे ऐसा लिखते हैं रोमन में और मराठी में उसे क्या कहते हैं, ट्रक। तो देखो इस प्रकार हमारे पाठ में जो जो चित्र, वस्तुएं और प्राणियों के जो चित्र थे उसके मैंने आपको हिंदी, रोमन और देवनागरी लिपि में उसे जो कहते हो मैं आपको वो सब मैंने आपको नाम बताए हैं। वो आपको क्या करने हैं, पूरे नोटबुक में लिखने हैं। तो ठीक है, देखो इस प्रकार हमारा जो पाठ है मुझे जानो, ये क्या होता है, यहीं पर खत्म होता है। तो मैं आप क्या करती हूँ, यहीं रुकती हूँ। धन्यवाद।